प्राप्ति नहीं है, बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं। और बगैर ज्ञान के बाबा जी कहते ज्ञान विमल जन से जो नहाई, तब राम भगत मुरझाई। और बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं, बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं। चलिए कहे प्रसंग, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस यज्ञ नहीं होने देते हैं। गाद तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन नहीं निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन। आप लोग बोल देते हैं तो बड़ा आनंद आ जाता है, तो हमको रास्ता मिल जाती है। तब मुनिवर मन कीन विचार। देखो कोई काम करे तो विचार के करें, हम थोड़ी करें। बाबा जी ने कई जगह बोल दिया, तब मुनिवर मन कीन विचार। विचार के किया बोलना क्या। और सुग्रीव ने ही कहा महाराज, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो मैं करत। और हनुमान जी तब पल्लव रहा लुकाई, करे विचार। सबने विचार के काम किया और हम बगैर विचार कर बैठते हैं। कितनी सुंदर चर्चा है ये, इस पर भी सुंदर। करो विचार करो का भाई, क्योंकि हनुमान जी के दिमाग में बात क्यों, मैं संकेत कर रहा हूँ, कथा नहीं बोल पाऊंगा, संकेत कर देता हूँ। जामवंत जी ने जब हनुमान जी चले थे लंका के लिए, तो जामवंत जी ने क्या कहा था? जामवंत जी ने कहा था, इतना करो तात तुम जाए, सीते देख कहो शुद्ध इतना करो। इतना कितना? सीते देख कहो शुद्ध। लेकिन जब हनुमान जी गए हैं और सुरसा मिले रास्ते में, तो सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो। अब हनुमान जी कराने जामवंत मंत्री है, वही कहा इतना करो, और क्या कहा सब करो, तो सब कहा। बड़ा सुंदर कथा है, सुंदर कथा। आगे और पढ़े तो एक और मिली, कौन? लंकिनी, उसने भी यही कहा प्रवेश नगर कीजिए सब कहा। तो अब हनुमान चक्र में जाते दो ही कह सब करो, अब जामवंत का नहीं इतना करो, तो ये इतना क्या है? जामवंत ने कहा इतना करो तात तुम जाए, सीते देख कहो सुधी आई। तो जब हनुमान जी महाराज ने सीता माता को देख लिया, जब सीता माता को देख लिया, तब सोच रहे हैं तब पल्लव रहा लुकाई, करे विचार करो अब क्या करें दादा सब। जब जामवंत ने कहा तो वीरों की माता जी को देख लिया, लेकिन वो सब का ये सब की चर्चा बड़ी सुंदर है और हम यहीं से प्रारंभ होना है। हनुमान जी का मैंने बोला था, हनुमान जी जब राम जी जब विश्वामित्र के साथ चले हैं तो उनको 3 स्त्रियां मिली। एक का मरण किया, एक का तरण किया और एक का वरण किया। ये हमको आपको भी करना है। किसको मारना है, किसको ताड़ना है और किसको वरण करना है, ये राम जी का चरित्र है। हमें किसे मारना है, किसको उतारना और किसका वर्ण करना, हमको राम जी की कहानी सुनी करना, रामायण के माध्यम से इसको प्राप्त करो। विश्वामित्रादितने मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरे निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण महि भारा। भगवान है कैसे? बाबा जी ने कहे ज्ञान विराग, शीशा है। आईना माने खजाने के भी दिखाई देते हैं, आईना माने खजाना और आईना माने शीशा। तो भगवान जो है चाहे खजाना ले लो चाहे शीशा ले लो, ज्ञान और वैराग्य के खजाना है
और या यूं कहिए ज्ञान और वैराग्य के शीशा। अच्छा, शीशा काहे से देखा जाता है भाई? शीशा काहे से देखते हैं? शीशा देखते हैं आंखों से, और जिसके पास आंखें ही नहीं तो वो शीशा को क्या देखेगा? तो बाबा जी चौका है। और वो आंखें किसके पास है? वो आंखें हैं विश्वामित्र के पास। कौन सी आंखें हैं? ज्ञान। वो आंखें कौन सी हैं? ज्ञान की। विश्वामित्र के पास में ज्ञान की आंखें। ये भक्त लोग हमारे भिलिया से आए हैं, बड़ा उत्साह है इनके अंदर। अभी 7 दिन का कार्यक्रम 5 दिन का हुआ है इनके यहाँ, और आज यहाँ पे उपस्थित की खैर यहाँ से भी सब लोग भैया लोग नृत्य करती जाते हैं। और यही है आवागमन, आना जाना। यहाँ कहता है तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ गए तो वहाँ पहुँच गए, सुनने को मिल जाती। एक नहीं 2-4 जगह जाने से कुछ न कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक बात अगर मिल गई, एक बात अगर मिल गई तब भी बहुत काफी। आगे बढ़ते बैठो भाई, चलो आगे बढ़ते बैठो। एक बात भी अगर मिल जाए हमें सत्संग में तो भी जीवन मंगल हो जाता है। एक शब्द ही बहुत काफी है। और जब 3 घंटे 2 घंटे तक कुछ सुनने को मिले तो फिर क्या कहना। और एक बात भी अगर मिल जाए तो जीवन को बना देती है। एक शब्द भी बहुत काफी। मैं एक उदाहरण दे दूंगा आपको। बोला भी होगा कि हमारे 11वां नंबर है यहाँ पर, तो बोला जरूर होगा। और ये आयोजक भैया हमारे मिश्रा जी हैं, इनकी लगन हम आपको क्या बताएं। 5 दिन कार्यक्रम हुआ और इन्होंने ऐसे नहीं की चले, सेवा में ही लगे। यही आयोजक है उस कथा के। 5 दिन कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ भी आपने हाजिरी दी। जीवन मंगल में हो। ये पुष्पहार भैया राम सहारे मिश्रा जी भिलिया से भगवान की शिक्षाओं में। एक बार ये कार्य लगा दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आए चल करके भगवान के दरबार में भगवान की सेवा की शोभा बढ़ाई। तो चर्चा हो रही थी, राम जी को 3 मिले। वो 3 मिले, लेकिन हमको भी अपने जीवन में इन तीनों का प्रयोग करना है। दूसरी बात, हनुमान जी को 5 मिले। राम को 3 मिली, हनुमान को क्या मिली? 5। अब यही समझना है कि राम जी ने इन 3 का क्या किया और हनुमान जी ने राम जी को इन 3 से क्या मिला और मिला ने जीवन में उतारा है, और इन 5 से हनुमान जी को जीवन में क्या मिला, ये समझना है। यही कथा, राम कथा तो सब लोग जानते हैं, पढ़िए सुनते हैं, लेकिन उसके अंदर से कुछ राज रहस्य जब मिलता तभी आनंद आता है। भगवान ज्ञान और वैराग्य के शीशा है। शीशा काहे से देखा जाता? आंखों से। वो आंखें विश्वामित्र के पास में, हमारे आपके पास में नहीं। इन ऊपर की आंखों से परमात्मा दिखाई नहीं देगा। परमात्मा को देखने के लिए अंदर की आंखें चाहिए। आप सभी ने सुना होगा, राम जी के जन्म के समय सूरज नारायण 1 महीना नहीं अस्त हुए थे। लेकिन अगर आप विचार करें, जब भगवान राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जब उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई 18 अध्याय का, घंटा 2 घंटा काम है भाई। 18 अध्याय गीता सुनाना कोई घंटा 2 घंटा कम तो है। और 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, उसके बीच में भगवान ने अर्जुन को कथा सुनाई और बाकी लोगों ने काहे नहीं सुनी। भगवान ने विराट रूप दिखलाया, वो भी किसी ने नहीं देख पाया, अर्जुन ने नहीं देखा। क्यों? क्या कारण था? यहाँ पर 2 कारण था। भगवान ने कहा था, अर्जुन इन आंखों से तुम जो स्वरूप देखना चाहते हो नहीं देख पाओगे, उनके लिए अंदर की आंखें चाहिए। और वो अंदर की आंखें कब हमारी खुलेंगी? अंदर की आंखें कब खुलेंगी? तो तुलसी बाबा ने 3 चौपाई दी है। तुलसी बाबा ने 3 चौपाई दी, सबको पता होगा कौन सी। उनका क्या है? उन आंखों का नाम क्या है? तुलसी बाबा क्या है? कहो कहो कहाँ लगे तुम्हारी का हियों की झूठी। योग मैंने हृदय की, उन्हें हृदय
पर्दे की आंखों से परमात्मा और हमारी हेव की झूठी। तुलसी बाबा ने तीनों चौपाइयां बतलाई हैं। क्या? श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती उघरे विमल विलोचन हिय के और मिटई दोष दुख भव रजनी के तब सूझई रामचरित महिमा में गुप्त प्रगटो जपते ही खाने। अब आगे समझ तो हमारी ही है ना वो विश्वामित्र के पास गया। ज्ञान विराग सकल गुण है ना शो प्रभु मैं देखब भाई नैना। तो आंखों से देखा जाता परमात्मा और वो आंखें अगर है नहीं तो परमात्मा कैसे? तो तुलसी बाबा ने क्यों पाए लिखी मुकुर मलिन आयो शीशा भी गंदा है मुकुर मलिन और नयन विहीना और नेत्र भी है नहीं तो राम रूप देखें किम दीना। तो परमात्मा का स्वरूप हमको कैसे दिखाई देगा? परमात्मा का स्वरूप कैसे दिखाई देगा? तो परमात्मा दिखाई तब देता है जब किसी ज्ञानी का साथ करो। जब तक ज्ञानी का साथ नहीं होगा तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देगा। सुग्रीव ने राम को देखा नहीं जान पाए डर गए थे लेकिन जब ज्ञानी हनुमान के साथ में देखा तो अपने भाग्य की सराहना की। अच्छा परमात्मा बैठा कहाँ है? परमात्मा का वास कहाँ है? ज्ञानी के कंधों पर, हनुमान के कंधों पर बैठे हैं भगवान तो दिखाई देगा। तो परमात्मा के बारे में सुने, परमात्मा को सुने, जब सुनेंगे तो जानने की इच्छा होगी। जाने बिन न होई प्रतीति बनी बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई जिमि खगेश जल के चिकनाई। जानने की कोशिश में आए कहाँ है भगवान? तुम भगवान हमने उदाहरण भी दिया था। कहाँ है भगवान? लोग नहीं मानते कहाँ है भगवान। एक धर्मशाला में एक साहब ऊपर लेटे थे, एक बाबा नीचे बरामदे में लेटे थे। 4 बजे बाबा उठे, राम राम सीताराम राम राम सीताराम। श्याम बाबा सो जाओ का है कपड़ी खा सवेरे ऑफिस सवेरे ऑफिस। बाबा ने कहा बच्चा भगवान का भजन करो 4 बजे। अरे बोलो भगवान भजन बोले दो। अरे भैया भगवान जो हमको खाने पीने को देता क्षण की को कम से कम उसका ध्यान करना। और कल मैंने बोला आदमी यही पूछता है भजन कितना करें, बार बार तो चाहते कहना पड़ता है। लोग कहते हैं भजन कितना करें लेकिन भोजन के बारे में कोई नहीं पूछे। और भोजन और भजन में अक्षर 3 ही है। भोजन भजन में अक्षर कहे हैं 3, लेकिन एक बात ध्यान रखना भोजन में मात्रा है भाव उपाय भो। जितना करियो उतना करियो, ज्यादा करियो गड़बड़ा करियो। भोजन में मात्रा है लेकिन भजन में मात्रा है। चाहे रात दिन करो ज्यादा करो नहीं है। बोल श्री रामचंद्र की जय। भोजन और भजन, भोजन के बारे में पूछे लेकिन भजन के बारे में कोई नहीं पूछता क्योंकि भजन में कोई मात्रा ही नहीं मेरे भाई। रात दिन करो लेकिन लोग उल्टी सकते कहाँ है? तो बाबा ने कहा बच्चा भगवान का भजन करो, खाने पीने को देता भगवान खाने भरे कमात
का बच्चा, अगर भगवान चाहे तो मार मार के खवावे, और भगवान न चाहे तो थरिया पकड़े, परसी थरिया खींच लेता। उसकी इच्छा के बिना कुछ होने वाला ही नहीं। वो चाहे तो मार मार के खवावे, और न चाहे तो परसी थरिया खींच ले। शाह बहुत बाबा थरिया खींच मार मार खवे, कैसे मार मार खवे? बाबा ने कहा बच्चा, अगर भगवान पर विश्वास है, तो विश्वास है भगवान पर, हमें विश्वास ही नहीं। कौदौरे में अयोध्या जी का जा रहे, कौदौरे मथुरा जी का जा रहे, कब हिमालय पर जा रहे, भगवान ढूंढत ढूंढ भजन गाते, ढूंढे चारों धामा मिले नहीं रामा, बड़े दुख पाए। ढूंढे चारों धामा मिले नहीं रामा, बड़े दुख पाए हैं। ढूंढते राम को, ढूंढो राम कहाँ है, भगवान कहाँ है? उदाहरण देने में कथा रुक जाती मेरे दादा, और का बार बार उदाहरण देता जैसे आपकी श्रद्धा परमात्मा से जुड़ जाए। ये कथा का लाभ क्या है? इतने लोगों की भावना को भगवान से जोड़ दिया भैया ब्रजमोहन ने। इतने लोगों की भावना को भगवान से जोड़ने का काम है ये। जो भटके उनको भी परमात्मा की तरफ खींचने का काम है ये। कथा तो सब लोग जानते हैं, कहाँ है भगवान? हम तो उदाहरण दे देते हैं। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, बहन दुशासन साड़ी खींच रहा, द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, भगवान देर में आए। द्रौपदी बड़ी नाराज, कहाँ थे भैया? भगवान बोले हम तो ये नहीं है, यहाँ इतनी देर क्यों लगाई? भगवान ने कहा तुमने हमें बुलाया कैसे? द्रौपदी ने कैसे बुलाया था भगवान को? दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भगवान ने कहा हम थे तो ही नहीं, लेकिन तुमने कही दुख हरो द्वारिका नाथ, तो हमें द्वारिका जाना पड़ा, वहां से लौट गया तब है देर हुई। तुम कहाँ से बुलाते हो भगवान को? भगवान तो वही है, हम तो ढूंढ रहे हैं परमात्मा कहाँ है। और तेरा राम तू में तुवंत कहाँ भटके, तेरा राम तू में तुवंत कहाँ भटके। जैसे मक्खन बसत दहिया में निकलत नहीं मथाने बिना खटके, ऐसे तेरा राम तू में तुवंत कहाँ। जैसे रंग बसत मेहंदी में निकलत नहीं सिलवट्टा बिना खटके, ऐसे तेरा राम तू में तुवंत कहाँ। हमें तो भगवान पर विश्वास नहीं मेरे बेटे, कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे भगवान को? भगवान पर विश्वास नहीं। मैं बता देता भगवान पर विश्वास नहीं, लेकिन भूत पर विश्वास नहीं। भूत हुआ भूताइया आई हुआ नहीं, भूताइया तेरे नहीं हुआ भूत। भूत पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास नहीं है आदमी। परमात्मा हर समय हमारे आपके साथ है। नामदेव ने बोला जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। नामदेव ने पकाई, नामदेव की कथा लंबी है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना को हमसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, लेकिन जर्रे जर्रे में है झांकी। निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर वाली प्याली, ऐसा मन में बसाया घनश्याम को, जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए हैं सांप के निवास में। मीरा ने सांप में भी अपने कन्हैया को देखा, मीरा ने सांप में भी अपने कन्हैया को देखा, जहर में भी उसने अपने भगवान का चरणोदक देखा। और हमारे सामने अगर कहें कि भगवान है तो हम विश्वास ही नहीं करते। साहब ने कहा भगवान खबर ही है, हम बुरे कमाते, भूल मत जाना, प्रसंग को भटक मत जाना। बाबा ने प्रण कर लिया, अगर भगवान मार मार के न खवावे तो हम बाबा गिरी छोड़, विश्वास है भगवान तुमसे, मार मार के न खवावे तो बाबा गिरी छोड़ दे। साहब ने कहा अगर भगवान मार मार खवावे तो हम साहब गिरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, दाव पे लगे। और भगवान तो अपने भक्त की लाज रखते हैं। उसने सोचा बाबा गिरी छुड़वाना है। अगली रात को 12 बजे उतरा ऊपर से और जंगल में जाकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया, घनघोर जंगल में जाकर के पेड़ पर बैठ गया। सवेरा हुआ, कुछ व्यापारी उधर से आए,
पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ खाना वाना खोला, खा लो तो चले। भोजन को खोला ही था तब तक क्या देखा, घोड़ों की टाप सुनाई दी। व्यापारियों ने कहा भाई वो डकैत आगे भाजन में लूट ले गई हो, मैं तो अपना सामान वाले से भाग गया, खाना होना छूट। डकैत आए, खाना गरम गरम यार खाओ, गुरु है, पहले एक बोलो देखो भाई जमा जहार मिलो मिलो खाओ। तो एक ने कही अगर जहार मिला तो मिलाने वालों ही को भी नहीं। जैसे ही कहा हिंदी को मित्र पत्ता अपने आप ही खड़ा करने के पाऊँ गई तो अरे तो खाओ अगर जहार मिलता है मिलेगी खाओ। बोले हमने के मार मार खवाया, मार मार खिलाया। आया और बाबा के पैरों का दिल बड़ा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान चाहे तो मार मार के खिलावे, भगवान न चाहे तो पर्श थड़ी खींच ले। विश्वास भी करो परमात्मा में, तो विश्वास नहीं होगा। परमात्मा दिखाई कैसे, तुम्हें क्या बोल रहा था? 18 अक्षौणी सेना के बीच में जब गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, उसमें क्या हुआ था? राम के जन्म के समय 1 महीना सूरज अस्त नहीं हुआ था, लेकिन आपको पता है जब भगवान ने गीता सुनाई है अर्जुन को, उसमें सूर्य नारायण कितने दिन अपनी जगह पर ठहर गए थे, प्रकृति का संचालन रुक गया था, सब जहाँ के तहाँ खड़े थे, पत्थर की मूर्ति बन गए थे। भगवान ने 18 अध्याय गीता सुना दी, कितने दिन समय लगा था? कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन 18 अध्याय गीता इतनी जल्दी सुना नहीं दी जा सकती, उसमें समय जरूर लगा। तो समय की गति रुक जाती है, समय की गति रुक जाती है। नारद जी ने जब तपस्या की, उनको श्राप था, उनको श्राप था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं, लेकिन उनके सामने भी जब तपस्या पर बैठ गए तो श्राप की गति रुक गई। पाप छूटता नहीं, लेकिन दूर हो जाता है। आप कितने भी पापी हैं, मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, यहाँ भी अंधेरी रात है और बल्ब जल गए तो अंधेरा दूर हो गया, खत्म नहीं हुआ, अंधेरा दूर हो गया। और जैसे बल्ब बुझेंगे वैसे अंधेरा फिर आ जाएगा। बल्ब जल गए तो अंधेरा दूर हो गया, बल्ब बुझ गया अंधेरा फिर आ गया। ऐसे मेरे भाई और बहनों, जब तक सत्कर्म करते रहोगे, अगर पाप किया भी है तुमने तो पाप आपके पास में नहीं आएगा। जब तक सत्कर्म करते रहोगे पाप पास में नहीं आएगा, और जहाँ सत्कर्म बंद नहीं पाप ने फिर गिर दिया। पाप हो जाता हर प्राणी से, बल्ब जलने से अंधेरा दूर हो गया, अग्नि के पास जाने से जाड़ा दूर हो जाता है, ऐसे ही पाप भी दूर हो जाता है। सत्कर्म करते रहोगे तो पाप दूर रहेगा। नेकी के कर्म किए, भजन में बार बार याद आ जाता है, नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले, तेना धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा, किस परहित हेत लगा जा रहे दुनिया से जाने वाले। जग सेवा है सुख देवा, कर दीन दुखी की सेवा, यश पाना है तो पा जाने दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरुवर है और नेकी प्रेम का सागर है, कोई खुशरंग फूल खिला जा रहे दुनिया से जाने वाले। ऐसा फूल खिलाओ जिसकी सुगंध समाज को मिले, तुम्हारा नाम हो कि फलाने ने ऐसा फूल खिलाया जो समाज में लाभान्वित हो रहा है। यही है, यही है कौन सा? यही है संगम, यही है तीर्थराज प्रयाग। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। चलिए, विश्वामित्र जी ने देखा, अपने ज्ञान के चक्षुओं से परमात्मा का प्राकट्य हो गया है। भगवान है कैसे? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। प्रस्थान कर दिया, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मज्जन शरीर जन गए भूप दरबार। राजा ने सुना, सब लोग जानते हो, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, चरण पखार कीन अति पूजा, मूसम आदि धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हर्ष सब पावा। अपने पुत्रों को चरणों पर गिराया, राम को देख करके नेत्र थकित रह गए, और अंत में राजा ने पूछा, गुरुदेव आप कैसे आए? विश्वामित्र ने कहा, राजन असुर समूह सतावे मोहि, मैं याचन आया हूं, मैं तुमसे मांगने आया। मैं निवेदन कर देता हूँ,
जब कोई अच्छा काम करना, यज्ञ करना, भागवत करना, कथा करना, भंडारा करना, तो मांग के लगा देना, लोगों से मांग के लगा देना। क्यों? इससे आपका दुश्मन मर जाएगा। कौन दुश्मन? कौन? अहंकार। दुश्मन कौन है? अहंकार। अगर मांग के लगाया है ना तो अहंकार समाप्त हो जाएगा और अपने आप के तो अहंकार, ये काम हमने किया, अहंकार बैठ गया। और जब सबका सहयोग मिल जाता भैया, सबका सहयोग करके काम निपट गया, अहंकार से। इसलिए सहयोग मांगा जाता है। विश्वामित्र जैसा ज्ञानी, इतना बड़ा तपस्वी, अगर राग उठा करके मार देता पढ़ करके तो राक्षस भस्म हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, मांगने है। असुर समूह